कितने बेटे? इमाम हसन के कितने बेटे? सुने, यही हजरत कासिम जिनकी परवरिश की आका हुसैन ने, ठीक है, जिनकी देखभाल की सैयदा ज़ैनब ने, जिनको तलवार सिखाई गाजी अब्बास ने। सुभान अल्लाह। ये है हजरत कासिम। और जहां तक बात आ गई पावर और ताकत की, तो सुने, पूछे इन उलमा से, अरज़क के कितने बेटे? माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखी। कितने बेटे थे अरज़क के? चारों काटे। गाजी अब्बास टीले से देख रहे थे। अगर शागिर्द की इज्जत होती है तो उस्ताद का फख्र से सर खुद सर ऊंचा होता है। मेरा शागिर्द है, हाँ मेरा शागिर्द है। तो जब हजरत कासिम आए थे तो टीले पे गाजी अब्बास खड़े थे। जब तलवार चली, पहला कटा, कहने लगे शाबाश कासिम शाबाश। दूसरा काटा, फिर कहा शाबाश। तीसरा काटा, फिर बोले शाबाश। जब चौथा सर काटा, कहने लगे हुसैन जरा कासिम का कमाल तो देखो। 4 काट दिए गए। मेरे हुसैन दौड़ के आए, टीले पे खड़े हुए, सामने अरज़क था, तलवार उठी, सर कटा। गाजी ने कहा अब्बास, गाजी कहते शाबाश, लेकिन हुसैन करते कासिम बस कर, बस तलवार मत उठाना। हम यहाँ ताकत दिखाने नहीं, बल्कि हम यहाँ पे दीन भी बचाने आए हैं, उम्मत भी बचाने आए हैं। वरना 22,000 की औकात क्या? खुदा की कसम, अगर 22 करोड़ भी होते तो मेरे हसन का तनहा कासिम काफी था। तनहा कासिम। ये कुर्बानियां करबला की, अल्लाहू अकबर। और अजीब मंजर, आखिरकार मेरे हुसैन भी करबला के मैदान गए। जिस घोड़े पे मेरे हुसैन सवार होते थे, उस घोड़े का नाम क्या था? स्टेज वाले ना बोलें, सिर्फ नीचे वाले बोलें जरा। मालूम है उस घोड़े का नाम तारीख में मिलता है मुर्तजिज। क्या? याद कर लो भाई, मुर्तजिज। ये घोड़ा यमन के बादशाह ने मेरे मुस्तफ़ा को तोहफे में दिया था। फिर हुजूर ने वो घोड़ा हजरत अली को तोहफे में दिया था। फिर अली ने जब अपनी जायदाद और अपनी दौलत में से बेटों को कुछ कुछ दिया, तो ये घोड़ा इमाम हुसैन के हिस्से में आया था। ठीक है, मुर्तजिज किसके हिस्से में आया? आका हुसैन के। इसकी अपनी खासियत ये थी कि जब इस पे हुसैन सवार होते थे तो ये हवा से बातें करने लग जाता था। ये इसकी अपनी खासियत थी। अब मुझे बताओ, वो भाई हुजूर जिस ऊँटनी पे सवार हुए तो वो हवा से बातें करने लगी। वो कहा हलीमा सवारी बदल दी, कहने लगे नहीं सवार बदला है, सवार बदला है। जानवरों को पता है कौन मेरे ऊपर बैठा है। हजरत हलीमा बात याद आ गई तो वो बात भी कर डालूं। अल्लाहू अकबर। हलीमा सादिया जैसा नसीब तो किसी में लेगा बताओ, जिसने मुस्तफ़ा को सीने से लगा के दूध पिलाया हो, ऐसे नसीब वाली खातून कहाँ मिलेगी। जब आई थी ना आप, हुजूर को लेके चली तो सवारी हरम के आगे थी, तो आगे शौहर बैठ गए आपके और पीछे हजरत हलीमा। अब ऊँटनी को मार रहे, वो उठी नहीं रही। तो जब आपके शौहर ने मारा ना, हुजूर के सामने से दादा आ रहे थे, वो पोते को छोड़ने आए थे। कहने लगे क्यों मार रहे हो इसे? कहने लगे जनाब ये परेशान कर रही है। फरमाते मार मत, अभी उठ जाएगी। कहने लगे नहीं ऐसे नहीं उठती है। क्यों? कहा हजरत जी ये मेरी उठनी है, मैं जानता हूँ, ये मेरी उठनी है, मैं जानता हूँ। जब इतनी बात कही ना तो हुजूर के दादा मुस्कुरा के कहने लगे तेरी ऊँटनी है तू जानता है, लेकिन ये जो गोद में है ना मेरा पोता है, इसे मैं जानता हूँ, ये मेरा पोता है। सुभान अल्लाह। कहीं ये नहीं चलेगी। कहा फिर कैसे चलेगी? आपने फरमाया आप पीछे बैठो, हलीमा को आगे बैठाओ, उनकी गोद में है मेरा पोता, जब वो आगे होगा तभी ये चलेगी। हजरत हलीमा आगे बैठी, फिर उठ के खड़ी हुई और हवा की तरह बातें की और तेज चली। उसे मुकद्दर पे नाज था कि मेरे ऊपर
नबियों का इमाम है, लेकिन जब मुर्तजिज पे हुसैन बैठते थे तो ये कहता था आज मेरे ऊपर वो बैठा है जो नबियों के इमाम के कांधे पे बैठा करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्र इमाम हुसैन। तवज्जो है, अभी थके तो नहीं थके तो बोले या हुसैन। और मेरा गला बंद होने वाला है मगर आप कतई बोलने तैयार नहीं। अल्लाह सलामत रखे, जरा आप बोले ना शायद आपकी बरकत से गला खुले। बोले जरा जोर से या हुसैन। अल्लाह सलामत रखे। माशाल्लाह, अब लग रहा है जैसे आपकी महफिल अभी शुरू ही शुरू है। हाँ बस तवज्जो करें।